आईपीएल खत्म हो चुका है। अब लोग सोच रहे हैं कि आईपीएल तो खत्म हो गया भाई, अब क्रिकेट में इंडिया के कौन से मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अब आपको बता दें कि अब इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ आपको खेलती हुई नजर आएगी। पूरी डिटेल आपको बताते हैं क्या प्लेइंग 11 में आपको कौन कौन से बड़े नाम दिखाई देंगे, उन पे बात करेंगे, कब से आप देख सकते हैं उन पे बात करेंगे। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आईपीएल तो खत्म हो गया, अब क्रिकेट के लिए क्या एक्साइटमेंट? देखिए, सबसे पहला जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहली सीरीज़ जो होने वाली है वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट होने वाली है। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक वन ऑफ टेस्ट है। तो अफ़गानिस्तान जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट तो नहीं है, हम सबको पता है। तो ये वाली जो वन ऑफ टेस्ट जो होने वाला है ये इनफैक्ट मुल्लानपुर में होने वाला है। इस स्टेडियम में ऑल्दो आईपीएल के मैचेस हुए हैं और रेगुलरली हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इनफैक्ट आईपीएल के जो एलिमिनेटर और क्वालिफायर वन दोनों ही इसी ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पे पहली बार टेस्ट मैच होने वाला है। तो ये टेस्ट मैच की अगर बात करें तो ये ऑब्वियसली WTC का पार्ट नहीं है। तो इसमें कोई भी टीम इंडिया के लिए WTC पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे वो हारे जीते, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है। कई साल बाद इंडिया में आके वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि 2 बार WTC के फाइनलिस्ट्स रह चुके हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है अफ़गानिस्तान के लिए। और मौका कई यंग इंडियन प्लेयर्स के लिए भी है। और सबसे ज़्यादा ये मैच आई थिंक इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे लखनऊ सुपर जायंट्स के फॉर्मर कैप्टन ऋषभ पंत के लिए, जिनसे इनफैक्ट कैप्टनसी तो उन्होंने अब उनसे एक्चुअली छीनी गई या उन्होंने स्टेप डाउन किया, ये तो अभी हमें पता नहीं चलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स का। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि टीम इंडिया की जो वाइस कैप्टनसी थी वो उनसे डेफिनेटली छीन ली गई है इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि स्पेशली उनके जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस रहे साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में, 2 मैच के जो सीरीज़ थी हम हारे। इनफैक्ट उनकी कैप्टनसी के अंडर इनिंग्स डिफीट, इतना मैसिव इनिंग्स डिफीट हुआ था गुवाहाटी में। उसके बाद उनसे वाइस कैप्टनसी भी छीन ली गई। शुभमन गिल तो कैप्टन है ही, शुभमन गिल द प्रिंस हमेशा कैप्टन रहेंगे। बट उसके अलावा कुछ और यंग प्लेयर्स के लिए भी मौका है। और उनसे पहले सबसे ऊपर नाम आई थिंक साई सुदर्शन का आएगा। शुभमन गिल के ओपनिंग पार्टनर थे आईपीएल में 700 रन के ऊपर करके विकेट पे मार देते थे। बिल्कुल। तो वो होप करेंगे कि ये उनका बल्ला उनके हाथों में रहे, कंट्रोल में रहे टेस्ट मैच में। और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, क्योंकि हमने देखा था कि इंग्लैंड में 1 या 2 इनिंग्स छोड़ के मतलब कंसिस्टेंटली वो रन्स नहीं मार पाए थे। फिर होम सीरीज़ में भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, बट उसके अलावा वो इतना कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे जिससे हम कह सकें कि मतलब अपना टेस्ट मैच में नंबर 3 पे जगह फिक्स कर सकें। क्योंकि देवदत्त पड्डीकल भी हैं टीम में इस टेस्ट मैच के लिए। तो ये कंपटीशन आई थिंक नंबर 3 के बैटिंग लाइनअप के लिए रहने वाला है, साई सुदर्शन और देवदत्त पड्डीकल के बीच में। ऑब्वियसली सुदर्शन ने आईपीएल में तो ज़्यादा रन मारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो देवदत्त पड्डीकल का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी रन्स मारे हैं, T20 क्रिकेट में भी रन्स मारे हैं उन्होंने, फिर ओडीआई विजय हजारे ट्रॉफी जो था उसमें भी रन्स मारे हैं। तो देवदत्त पड्डीकल का क्लेम तो काफ़ी हाई है ही। तो इस लिहाज से आई थिंक नंबर 3 स्पॉट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है, चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद हमें कोई परमानेंट नंबर 3 मिला नहीं है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है इस गेम के लिए। तो कुछ ऑब्वियसली मोहम्मद सिराज बॉलिंग अटैक लीड करेंगे। उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने आपको याद होगा पिछला जो इंग्लैंड में जो सीरीज़ हुई थी 5th मैच में, सीरीज़ तो जिताई थी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी साबित हुए थे। तो उनके लिए ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये गेम। और एक नया फेस भी दिखने वाला है गुजरात टाइटंस का ही एक और प्लेयर गुरनूर बरार का, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन था। काफ़ी लोगों को लगता था कि शायद आकिब नबी को टीम में सेलेक्ट करना चाहिए था, स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए। उन्होंने जितने विकेट निकाले थे रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट से ऊपर उन्होंने लिए थे। तो आकिब नबी के बजाय गुरनूर बरार को रखा गया है। लेकिन जो हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो काफ़ी क्लोज आई रख रहे हैं गुरनूर बरार पे। उनको इंडिया ए टीम में काफ़ी रेगुलरली खिलाया गया है। तो मुझे लगता है कि गुरनूर बरार को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इस मैच में खेलने के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर
इंडिया मतलब फ्यूचर के जो अपने WTC मैचेस हैं, जैसे श्रीलंका टूर करने वाले हैं, न्यूजीलैंड टूर करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आने वाली है WTC में, तो इन मैचेस के लिए आई थिंक गुरनूर बरार एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सर अगर बात करें तो क्या ये फैक्टर था कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है हम कह सकते हैं थोड़ा सा मॉनेटरी एस्पेक्ट में भी डेवलपमेंट मिलेगा, इसीलिए इंडिया के साथ वो सीरीज हो रही है, क्योंकि वो WTC का पार्ट तो है नहीं? जी ऑब्वियसली ये वाला एस्पेक्ट तो एक है ही कि इंडिया जैसे टॉप टीम्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान को खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, स्पेशली टेस्ट मैच की अगर बात करें तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आई थिंक अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी ऑब्वियसली टेलीविज़न और स्पॉन्सरशिप राइट करेगा उनका, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया खेल रही है तो इंडिया के पीछे तो काफ़ी स्पॉन्सर्स और टेलीविज़न रेवेन्यू लिंक रहता ही है। तो अफ़गानिस्तान के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मौका है। और दूसरा अफ़गानिस्तान के लिए उनके यंग क्रिकेटर्स को भी डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने देखा था जो टेस्ट मैच हुआ था, इनिंग्स डिफीट हुई थी उसमें इंडिया के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की, बेंगलोर में खेले थे, बट काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था उससे। तो आई थिंक अगर फ्यूचर में 2027 वाले फाइनल के बाद अगर ICC ये डिसीजन लेती है कि वो WTC को एक्सपैंड करेगी और कुछ एडिशनल टीम्स को लेगी, तो आई थिंक ये जो अगले कमिंग 2 साल हैं, 3 साल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अफ़गानिस्तान के लिए। और इंडिया जैसे टीम के अगेंस्ट खेलने का मौका उनको बार बार मिलता नहीं है, तो आई थिंक उनको इस मौके का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, जितना भी बेस्ट तरह से वो उठा सकें। तो देखिए आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान के साथ इंडिया की भिड़ंत आप देखेंगे, और वो बड़े बड़े नाम जिसके हमने बात करी वो भी आपको ज़रूर से मैदान पे देखेंगे। तब तक के लिए सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।